मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का बड़ा बयान सामने आ चुका है। चुनाव आयोग हिंसा की कोई भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेगा। चुनाव आयोग का हिंसा पर जीरो टॉलरेंस है। सीसी की तरफ से देखिए ये बड़ा बयान दिया गया, हिंसा की कोई घटना बर्दाश्त नहीं होगी। शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव संपन्न कराना प्राथमिकता है हमारी, और अगर किसी भी तरीके की आपराधिक घटनाएं होंगे तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंसा की कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं होगी। चुनाव आयोग की तरफ से यह बयान दिया गया। साथ ही कहा गया कि चुनाव आयोग का हिंसा पर जीरो टॉलरेंस है। मोकामा हिंसा को लेकर यह बड़ा बयान दिया गया सीसी ज्ञानेश कुमार की तरफ से, जिन्होंने बहुत ही साफ लफ्जों में कहा है कि चुनाव आयोग हिंसा की कोई गतिविधि बर्दाश्त नहीं करेगा। चुनाव आयोग का हिंसा पर जीरो टॉलरेंस है। जो भी कार्रवाई बनेगी वो हम करेंगे। देखिए कल गिरफ्तारी भी अनंत सिंह की हो चुकी है और उसके बाद ये बयान दिया गया है, और सीसी ज्ञानेश कुमार का ये बयान लगातार आपको बता रहे हैं। दुलारचंद की हत्या के बाद से लगातार कई तरीके के आरोप लग रहे थे। अनंत सिंह पर भी एफआईआर दर्ज कराई गई थी, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और अब सीसी का बयान आपको सुनवाते हैं। तक हिंसा की बात है, चुनाव आयोग यह स्पष्ट करना चाहता है कि इलेक्शन कमीशन हैज जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स वायलेंस। हिंसा की कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और वहीं जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव ने दुलारचंद यादव हत्याकांड में जेडीयू के मोकामा प्रत्याशी अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर कहा कि गिरफ्तारी तो होनी ही थी। जिसके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं वो व्यक्ति गिरफ्तार तो होगा ही। तेज प्रताप यादव का ये बयान आया है। दरअसल कल देर रात गिरफ्तारी की गई और गिरफ्तारी के बाद से लगातार राजनीतिक बयान सामने आ रहे हैं। तेज प्रताप यादव का बयान आपको सुनवाते हैं। तो होना ही है, जो जिस तरीके का छवि है और जिसके ऊपर आपराधिक मामले और क्रिमिनल जैसे केस मामले दर्ज हैं तो गिरफ्तार होगा ही आदमी। और वहीं तेजस्वी यादव का एक्स पर पोस्ट आया है। बिहार में अपराध को लेकर उन्होंने पोस्ट किया। एनसीआरबी के आंकड़ों का उन्होंने हवाला दिया है। तेजस्वी यादव की तरफ से अपराध के आंकड़े रखे गए। बिहार में आपराधिक घटनाओं को लेकर एनसीआरबी के आंकड़ों का उन्होंने हवाला दिया और अपराध में शीर्ष पर बिहार है, ये बात वो कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन सच्चाई ये है, एनसीआरबी की रिपोर्ट ये कहती है कि बिहार इसमें फर्स्ट है। बिहार में अपराध को लेकर ये पोस्ट किया गया है और इसके साथ ही सरकार पर कटाक्ष तेजस्वी यादव ने किया। उन्होंने कहा कि अपराध में शीर्ष पर बिहार है। 14 नवंबर के बाद बनेगी हमारी सरकार। अपराधी गुंडे सलाखों के पीछे होंगे। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार बिहार अपराध में नंबर 1 है। 14 नवंबर को नतीजे आने के बाद 18 नवंबर को महागठबंधन की सरकार बनेगी। शपथ ग्रहण करेंगे, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को हम ठीक करेंगे। इसके साथ ही वो लिखते हैं अपने पोस्ट में 26 जनवरी 2026 के बीच बिहार के सभी अपराधी और असामाजिक तत्व जेल की सलाखों के पीछे होंगे। खरमास में सब अपराधियों का खात्मा हो जाएगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। तेजस्वी यादव का ये पोस्ट आप देख रहे हैं, जिन्होंने एनसीआरबी के आंकड़े सामने रखे हैं और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार को घेरा है। एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि बिहार की बात होती है कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत सही है। 2005 के बाद से अपराध में शीर्ष पर बिहार है। तेजस्वी यादव का बयान आपको सुनवाते हैं। लोगों को बता देना चाहते हैं कि हम लोगों की सरकार जो है बनने जा रही है, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 14 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। 18 तारीख को शपथ होगा और 26 नवंबर और 26 जनवरी के बीच में चाहे कोई जात के, कोई धर्म के, कोई भी अपराधी हो, बीच में खरवास आता है। इस खरवास में सभी अपराधियों को तेजस्वी जेल भेजने का काम करेगा। सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाएगी। ये एकदम स्पष्ट है, बिहार की जनता इस बार महागठबंधन की सरकार बनाने जा रही है। और वहीं केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि खुद तेजस्वी यादव सहित उनके सभी नेता अपराधियों के संरक्षण देने वाले लोग हैं।
जब 1990 से 2005 तक जंगल राज था तो अपराधियों को हर जगह संरक्षण मिलता था। अपराध की स्थिति ऐसी थी कि नरसंहार, बलात्कार, हत्या, जातीय उन्माद, डकैती जैसे अपराध करने वाले लोग आरजेडी के मंत्रियों के घरों में शरण लेकर रहते थे। अपराधियों को संरक्षण देना, परिवारवाद करना, गरीबों की जमीन हड़प लेना, ये सब आरजेडी के स्वभाव में है। नेता है तेजस्वी जी सहित खुद अपराधियों को संरक्षण देने वाले लोग हैं। जब जंगल राज था 1990 से 2005 तक, तो अपराधी तो एक अन्य मार्ग में भी संरक्षण लेता था। जब उनकी सरकार थी, उनके पिताजी की और माताजी की, और अपराध का आलम ऐसा था कि नरसंहार, हत्या, बलात्कार, जातीय उन्माद, डकैती या ऐसे अपराधों को अंजाम देने वाले लोग आरजेडी के मंत्रियों के घर पे आश्रय लेते थे। और वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि तेजस्वी यादव ने कम से कम 25 लोगों से वादा किया है कि वो उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव जानते हैं कि वो चुनकर नहीं आने वाले, और जो चुनकर नहीं आने वाले होते हैं वही ऐसे वादा करते हैं। कम से कम 25 लोगों को ये वादा किया है कि आपको डिप्टी सीएम बनाएंगे, क्योंकि तेजस्वी जी को ये पता है कि वो चुनकर नहीं आने वाले हैं। जो चुनकर नहीं आने वाले होते वो इस प्रकार से वादे करते, जो चुनकर आने वाले होते उनको ये पता होता है कि आपको यथार्थ का सामना करने वाला है। जनता से आप झूठ नहीं बोल सकते, अपने साथियों से आप झूठ नहीं बोल सकते, इसलिए वो कभी इस प्रकार के वादे नहीं करते। तो तेजस्वी जी का तो बस चले तो 25 उप मुख्यमंत्री बनाए या सबको उप मुख्यमंत्री बना दे। तो देखिए, तेजस्वी यादव को लेकर महाराष्ट्र के सीएम बयान दे रहे थे और वो कह रहे थे कि तेजस्वी यादव जानते हैं कि वो सत्ता में नहीं आने वाले हैं और इसीलिए हर किसी से वादा कर रहे हैं कि वो उन्हें सत्ता में बड़ी भूमिका देंगे। लेकिन जो लोग जानते हैं कि वो सत्ता में नहीं आएंगे वही ऐसे हवाई बातें करते हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के पहले पटना में लगा एक पोस्टर जो कि आकर्षण का केंद्र बन चुका है। इस पोस्टर में नरेंद्र नीतीश भाई भाई बताया गया, साथ ही लिखा गया है कि जंगल राज अब कबहू ना आई। रोड शो के पहले नीतीश मोदी की जोड़ी को भाई भाई बताया जा रहा है और ये जो पोस्टर आप देख रहे हैं ये चर्चा का विषय बना हुआ है। शहर के बीचों बीच इस पोस्टर को लगाया गया है जिसमें नरेंद्र नीतीश भाई भाई बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जंगल राज अब नहीं लौटने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना में रोड शो के पहले पटना में पोस्टर एक लगाकर बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है और वो पोस्टर बहुत दिलचस्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की तस्वीर और उस पोस्टर पे जो कुछ लिखा गया है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। नरेंद्र नीतीश भाई भाई, जंगल राज अब कबहू न आए, यानी कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी को इसमें दर्शाया गया है और जो बातें लिखी गई हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। नरेंद्र नीतीश भाई भाई, जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी चुनावी सभा में कहा था कि नरेंद्र और नीतीश मिलकर बिहार को बहुत आगे ले जाएंगे और उसी बात को दोहराते हुए जनता दल यूनाइटेड की तरफ से बड़ा पोस्टर लगाया गया, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के ठीक पहले, और बताया गया है कि दोनों सिर्फ एक साथ गठबंधन में ही नहीं है बल्कि दोनों भाई हैं और दोनों जंगल राज की चर्चा की गई है कि जंगल राज अब कबहू न आई। भोजपुरी टोन में बातें लिखी गई हैं लेकिन मैसेज बड़ा है। जाहिर तौर पे एनडीए की तरफ से बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दोनों एक साथ पूरी मजबूती से हैं और दोनों भाई हैं और जिसकी चर्चा, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र कर दिया है। तो इस पोस्टर के माध्यम से ये साफ साफ बताने की कोशिश की गई है कि एनडीए पूरी तरीके से एकजुट है और नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के अगुवाई में बिहार में एनडीए को शानदार सफलता मिलेगी, जिसकी चर्चा बार बार इस पोस्टर के जरिए की गई है। और पिछली सरकार जो आरजेडी और महागठबंधन की सरकार है उसको बिहार में नहीं आने दिया जाएगा, इस पोस्टर के माध्यम से ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। जाहिर तौर पे नरेंद्र मोदी का आज रोड शो है लेकिन रोड शो के पहले ये जो पोस्टर है पटना में वो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ और इस पोस्टर के माध्यम से एनडीए खासकर जेडीयू ने एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश मतदाताओं को की है। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और वहीं बिहार के रण में आज एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तूफानी प्रचार के लिए आ रहे हैं। पीएम मोदी आज
सबसे पहले दोपहर 1:30 बजे का समय जो बताया जा रहा है आरा में जनसभा के लिए तय किया गया है और उसके बाद नवादा में करीब 3:30 बजे उनकी दूसरी जनसभा होगी। पटना में शाम 5:30 बजे के करीब राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि पीएम अर्पित करेंगे और उसके बाद यहीं से पटना में मेगा रोड शो की शुरुआत हो जाएगी जो करीब 1 घंटे तक चलेगा। इसके बाद अंत में प्रधानमंत्री तख्त श्री हरि मंदिर में जाकर मत्था भी टेकेंगे। तो ये तमाम कार्यक्रम प्रधानमंत्री के हैं। आरा में जनसभा होगी अब से थोड़ी देर बाद। इसके बाद अगला जो कार्यक्रम होगा नवादा में होगा। इसके बाद पटना में सबसे पहले राष्ट्रकवि को नमन किया जाएगा प्रधानमंत्री की तरफ से और गुरुद्वारा भी पहुंचा जाएगा। पीएम गुरुद्वारा जाएंगे, मत्था टेकेंगे। तो ये तमाम कार्यक्रम को लेकर तैयारियां अपने अंतिम चरण पर है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो जनता को भी, क्योंकि प्रधानमंत्री को देखने के लिए हजारों का हुजूम उमड़ेगा और उसको कैसे मैनेज करना है उसको लेकर कई दिनों से तैयारियां चल रही थी। तो शाम 4 बजे से रोड शो शुरू होने वाला है जिसको लेकर पटना में तैयारी पूरी कर ली गई है। और वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने चुनाव प्रचार के दौरान तेजस्वी यादव और प्रियंका गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी की उम्र कम है और उनमें समझ तो बहुत ही कम है। प्रियंका गांधी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उनकी बातों में सत्यता नहीं होती, उनमें बचपना झलकता है। तेजस्वी के सरकारी नौकरी वाले वादे पर कहा कि बिहार का बजट 25 गुना बढ़ा दे तब भी ये संभव नहीं। प्रियंका गांधी जी के कई वक्तव्य हम कई वर्षों से सुन रहे हैं। बड़ा बचपना रहता है और उसका कोई सत्य का आधार तो रहता नहीं। मैं समझता हूं कि बिहार के लोग बड़े समझदार हैं। राजनीति में तो माना जाता है सबसे ज्यादा राजनीतिक समझदारी बिहार के लोगों की, और उनको पुनः एक बार जंगल राज और अराजकता की तेजस्वी यादव और कांग्रेस की सरकार। एक अंतिम सवाल, तेजस्वी कह रहे हैं कि उनकी उम्र जरूर कम है लेकिन उनके जो वादे हैं जो उन्होंने सरकारी नौकरी घर में देने की बात की बड़े परिपक्व है और वचन पूरा करेंगे। भाई आप भी भली बातें समझते हैं कि हर घर से सरकारी नौकरी यानी बिहार के बजट का 25 गुना कर दो तो भी वो नहीं दे पाए। तो मुझे लगता है कि पूरी तरीके से असत्य है, पूरी तरीके से समझ तो है ही नहीं। उम्र तो कम है, समझ का तो पूरा बैंकरप्सी है। और वहीं तेजस्वी के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि यदि एनडीए अपराधियों को संरक्षण देती तो हाल की कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार न किसी को बचाती है न किसी को फंसाती है, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। चिराग ने महागठबंधन के दावों को अहंकार बताया और कहा जनता एनडीए पर भरोसा करती है और भविष्य में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि ना हम किसी को बचाते हैं ना हम किसी को फंसाते हैं। ऐसे में ये एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। देखिए जो घटना घटी है वो दुखद है और मैं कतई इस बात का पक्षधर नहीं हूँ कि योर क्राइम इज लेसर देन माइन या माई क्राइम इज लेसर देन योर्स। दैट डजंट मीन कि ये क्राइम नहीं है। और चलिए सीधे आपको बेगूसराय लिए चलते हैं जहां पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहुंचे हैं, चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं, सुनते हैं। अदानी कहेगा नरेंद्र मोदी जी मुझे बिहार की जमीन चाहिए, नरेंद्र मोदी जी दे देंगे। पटना का एयरपोर्ट चाहिए, नरेंद्र मोदी जी दे देंगे। तो ये ड्रामा चल रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सीधा सा सवाल, आप बाकी प्रदेशों में जाते हो क्या करते हो? बिहार की जनता जाती है, कर्नाटक जाती है, वहां पे कांग्रेस की सरकार है, बेंगलोर जाते हो, हैदराबाद जाते हो, महाराष्ट्र जाते हो। मैं आपसे पूछता हूं आपके लोग करते क्या वहां पे? क्या करते हैं? नहीं, जोर से बोलो, क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। एक ऐसा समय था, मैं आपसे पूछना चाहता हूं सीधा सा सवाल, आप बाकी प्रदेशों में जाते हो क्या करते हो? बिहार की जनता जाती है, कर्नाटक जाती है, वहां पे कांग्रेस की सरकार है, बेंगलोर जाते हो, हैदराबाद जाते हो, महाराष्ट्र जाते हो। मैं आपसे पूछता हूं आपके लोग करते क्या वहां पे? क्या करते हैं? नहीं, जोर से बोलो, क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। एक ऐसा समय था जब बिहार सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं दुनिया का शिक्षा का सेंटर था।
नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना होगा, सुना है नहीं सुना है? ये दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी थी, हमारी सरकार थी, हमने फिर से, यूपीए की सरकार थी, हमने नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से चालू करने की कोशिश की और फिर से दुनिया का एजुकेशन सेंटर बिहार में शुरू करने की कोशिश की। बीजेपी ने वो सब काम बंद कर दिया और आज बिहार का युवा महीनों पढ़ता है, मेहनत करता है और फिर और फिर उसको पता लगता है पेपर के 2-3 दिन पहले कि पेपर लीक हो गया। जिनकी जान पहचान है, जिनका बीजेपी के नेताओं से रिश्ता है, जिनके पास पैसा है, उन सबको पेपर मिल जाता है और बिहार का युवा है वो देखता रह जाता है। आप खुश हो क्या? आप मजदूरी के स्टेटस से खुश हो क्या? पूरे देश में कहा जाता है नीतीश जी की मैं आपको देन बताता हूं, उन्होंने आपके लिए क्या किया मैं बताता हूं। तो राहुल गांधी को आप सुन रहे थे बेगूसराय से, जहां पर वो सरकार को घेर रहे थे। साथ ही वो ये बता रहे थे कि बाकी प्रदेशों में जाकर बिहार के लोग सिर्फ मजदूरी करते हैं, यानी कि बिहार की विकास की बातें हो रही हैं, लेकिन विकास वैसा जमीन पर नहीं दिखता है। शिक्षा को लेकर भी राहुल गांधी टारगेट कर रहे थे सरकार को। आगे बढ़ेंगे। सासाराम में प्रचार के दौरान राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने मोकामा के बाहुबली अनंत सिंह की गिरफ्तारी को लेकर बयान दिया। कहा कि किसी घटना के बाद कानून अपना काम करता है और प्रशासन साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करता है। उनका पूरा बयान आपको सुनवाते हैं। अपना काम करता है, उसमें क्या है, कानून के हिसाब से जो प्रशासन के लोग उचित समझ में बात उनको आती है उसके हिसाब से लोग कार्रवाई करते हैं। अब उनकी पत्नी प्रचार करने भी दिल्ली से आ रही हैं सर, वो तो उनका विषय है ना। और इस खबर के साथ एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।